नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। छात्रों पर कोरोना का असर, देश में 30 दिन में 2400 स्टूडेंट पॉजिटिव। सबसे ज्यादा 1700 महाराष्ट्र के शादियों में शामिल होने वाले बने सुपर स्प्रेडर। टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत नहीं, 2 महीने तक टमाटर के दाम नहीं घटेंगे। रिपोर्ट से ज्यादा बारिश को बताया महंगा होने की वजह। हरियाणा में खाकी वर्दी वालों ने किया रेप, बंगाल की 2 लड़कियों को कमरे से उठाया, होटल में रेप किया। हेड कांस्टेबल, होमगार्ड समेत 3 अरेस्ट। बीजेपी विधायक ने किया स्टिंग ऑपरेशन, रात के अंधेरे में पुलिस वाले कर रहे थे वसूली। ट्रक ड्राइवर बनकर एमएलए मंगेश चौहान ने पकड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा खतरे में, 17 दिसंबर से शुरू होना है भारत का साउथ अफ्रीका दौरा। अभी इंडिया ए टीम वहां खेल रही है सीरीज। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना का संक्रमण फिर से चिंताजनक हालात पैदा कर रहा है। 10 बड़े राज्यों में पिछले 30 दिनों में 2400 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1700 स्टूडेंट महाराष्ट्र के हैं। संक्रमित होने वाले ज्यादातर छात्र शादी पार्टियों में या तो खुद शामिल हुए थे या उनके परिजन किसी कार्यक्रम में लौटे थे। उधर कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स की संख्या गुरुवार को 182 हो गई। एक दिन पहले बुधवार को यहां 66 मेडिकल स्टूडेंट संक्रमित मिले थे। खास बात तो यह है कि सभी फुली वैक्सीनेटेड थे, यानी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। कॉलेज के हेल्थ ऑफिसर्स ने कहा कि कुछ दिनों पहले फ्रेशर्स पार्टी आयोजित की गई थी, उससे ही कोरोना फैला होगा। वहीं बेंगलुरु की नर्सिंग कॉलेज के 12 स्टूडेंट गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सब्जियों की महंगाई अभी थमने का नाम नहीं ले रही। क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खासतौर पर टमाटर को लेकर अभी 2 महीने और लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। इसकी वजह ज्यादा बारिश बताई जा रही है। हालांकि पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिसंबर की शुरुआत में उत्तर भारतीय राज्यों में सब्जियों की सप्लाई शुरू होने से दाम काबू में आ जाने का दावा किया है। क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट में सामने आया कि टमाटर की खेती करने वाले बड़े राज्यों में से एक कर्नाटक में बारिश के कारण स्थिति इतनी खराब है कि वहां भी सब्जियों को महाराष्ट्र के नासिक से मंगाना पड़ रहा है। कर्नाटक में सामान्य से 105% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में सामान्य से 40% और महाराष्ट्र में 22% ज्यादा बारिश हुई है। ये राज्य अक्टूबर से दिसंबर के बीच अब तक टमाटर व अन्य सब्जियों के मेन सप्लायर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में पश्चिम बंगाल की 2 लड़कियों को घर से पुलिस की गाड़ी में उठाकर रेप करने का मामला सामने आया है। इस मामले में रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाने में तैनात हेड कांस्टेबल, होमगार्ड के साथ एक और शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला सामने आने के बाद रेवाड़ी के एसपी राजेश कुमार ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को लिख दिया गया है। हालांकि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा लगाने वाली हरियाणा पुलिस ने अपने ही महकमे से जुड़ा मामला 18 घंटे से ज्यादा वक्त तक दबाए रखा। घटना गुरुवार रात 10 बजे की है, लेकिन मामला सामने आया शुक्रवार शाम को। औरंगाबाद जिले के कन्नड़ 40 गांव घाट में ट्रैफिक पुलिस के बाहर से आने वाले ट्रकों से वसूली की शिकायत मिल रही थी। इसकी खबर यहां के बीजेपी विधायक मंगेश चौहान तक भी पहुंची। सच का पता लगाने के लिए विधायक ने ड्राइवर का हुलिया बनाया और ट्रक लेकर निकल पड़े। मंगेश ट्रक लेकर 40 गांव घाट के चेक पोस्ट पर पहुंचे। यहां रिश्वत मांग रही पुलिसकर्मियों का स्टिंग ऑपरेशन किया। उनके इस स्टिंग में ट्रैफिक पुलिस की काली कमाई की एक परत खुल गई। स्टिंग का जो वीडियो सामने आया है उसमें विधायक मंगेश चौहान पहले कुछ ड्राइवरों से बात कर रही हैं और ये ड्राइवर उन्हें बताते हैं कि कैसे हर ट्रक को आगे जाने देने के लिए 500 से 2000 रुपए मांगे जाते हैं। इसके बाद वो एक ड्राइवर के रूप में अपने कुछ साथियों के साथ एक ट्रक पर सवार होती हैं और पोस्ट पर पहुंचती हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट B.1.1.529 मिला है। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना में इसमें 50 कंफर्म केस मिले हैं। भारत में अब तक इसे नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है। इस सबके बीच अगले महीने भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीकी दौरा शुरू हो रहा है। 17 दिसंबर से 26 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, प्राल, केपटाउन और सेंचुरियन में कुल 10 मैच खेले जाने हैं। इनमें 3 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 4 T20 मैच होने वाले हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में नई वेरिएंट से संक्रमण के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ रही है। दक्षिण अफ्रीका में इस वक्त भी इंडिया ए टीम सीरीज खेल रही है। फिलहाल के लिए देश दुनिया की खबरों में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।